हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी एलसीएम ऑफ 20 एंड 50 बाय डिवीजन मेथड। तो हमने फाइंड करना है एलसीएम 20 का और 50 का। जब भी डिवीजन मेथड से हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम दोनों की इकट्ठी फैक्टर्स बनाते हैं, 20 के और 50 के। ये हमने फाइंड करना है 20 का और 50 का एलसीएम। तो हम सबसे पहले लीस्ट जो नंबर होता है छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ज़ीरो, जब भी ये आपने याद रखना है, ज़ीरो आ जाए, टू आ जाए, 4, 6, 8 ये नंबर्स हों तो ये टू पे डिविजिबल होती हैं, यानी कि ये टू के टेबल में आ जाती हैं। टू पे हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये टू वन ज़ा टू और फिर साथ ज़ीरो। अगर आपको वैसे पता है कि टू टेन ज़ार 20 होता है तो आप डायरेक्ट 10 भी कर सकते हैं। इसी तरह आपको अगर डायरेक्ट पता है कि 225 ज़ार 50 होता है तो आप यहाँ 25 भी लिख सकते हैं। नहीं तो आपने जब क्वेश्चन करना है तो आपने लेड पेंसिल से इसको इस तरह कर लेना है आपकी आसानी के लिए कि 2 ज़ार 4, लेकिन यहाँ 5 था, एक बच गया तो वो 10 बन जाएगा। 2 ज़ार 4 और फिर 10 है तो 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो ये 225 और 50 होता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखें तो ये 5 आ गया, तो ये तो इसमें नहीं आता, इसका मतलब है ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसको हम 2 पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर जब भी हम दो को इकट्ठा कर रहे होते हैं, दो नंबर्स को, तो हम किसी एक नंबर को कर सकते हैं और बाकी दूसरे नंबर को एज इट इज़ उसी तरह लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ार 10 और 25 को हम एज इट इज़ इसी तरह लिख देंगे। नेक्स्ट हम इसको 5 पे कर सकते हैं। 5 वन ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 5 वन ज़ार 5। तो अब हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 20 एंड 50 इज़। तो एलसीएम 20 का और 50 का जो एलसीएम आया है उसे हम लिखेंगे। जब भी हम डिवीजन मेथड में करते हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और फिर इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 और 25 ज़ार 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 100। तो ये हमने सीखा है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब इसी को मैं आपको फ़र्क बताती हूँ कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो फिर हम किस तरह सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को, यानी कि 20 और 50 का एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी देखते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ताकि आपको समझ आ जाए, मैं आपको इसमें डिफरेंस भी सिखाऊंगी कि डिवीजन मेथड जब भी एलसीएम हम लेते हैं तो डिवीजन में और फैक्टराइजेशन मेथड में क्या फ़र्क है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं तो एलसीएम हम इस तरह फाइंड करते हैं, हम इन दोनों का अलग अलग करते हैं। मतलब कि हम 20 के अलग से और 50 की अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब हम अगर 20 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अगर हम 50 की करें तो ये 2 2 ज़ार 4 और यहाँ 1 आ गया, 2 5 ज़ार 10। अब ये 5 पे हो सकता है, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। और फिर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 50। तो 50 के जो फैक्टर आए हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब एलसीएम दोनों का जो आएगा, एलसीएम ऑफ 20 एंड 50, तो एलसीएम जो बनेगा 20 और 50 का, एलसीएम ऑफ 20 एंड 50, तो ये क्या लिखेंगे हम। अब एलसीएम जो हम लिखते हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैं दोबारा अगेन बता दूं कि इसमें जब डिवीजन मेथड में करते हैं तो हम दोनों को इकट्ठी फैक्टराइजेशन करते हैं और यहाँ पे इनके जो फैक्टर्स बनते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में फ़र्क क्या है कि हम दोनों की अलग अलग फैक्टर्स बना लेते हैं, फिर हम दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर जो होते हैं यानी कि अनकॉमन फैक्टर और जो कॉमन फैक्टर होते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इसमें ये कॉमन फैक्टर है और ये कॉमन फैक्टर है, हम इसको इसके साथ भी कर सकते थे। तो यानी कि 2 और 5 कॉमन फैक्टर्स आ गए। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो नॉन कॉमन फैक्टर इसमें 2 है और इसमें 5 है, तो इसको हमने इसी तरह लिख लिया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें अब 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100, तो हमारा आंसर आ गया 100। और डिवीजन मेथड में भी इसका आंसर आया था 100 और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी आंसर आया 100। होप सो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा एलसीएम बाय डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड में।